जल था ही नहीं, सूख गया था, सब पी गए अगस्त्य जी। फिर गंगा जी ने भरा, तो गंगा जी का जल तो एकदम मीठा है, तो समुद्र का जल मीठा होना चाहिए, फिर खारी क्यों है? भाई बर्तन में जैसा पानी भरा जाएगा वैसे ही तो स्वाद होगा। तो गंगा जी का जल मीठा है तो समुद्र का जल भी मीठा होना चाहिए, फिर समुद्र का जल खारी क्यों है? इसका भी चरित्र है। समुद्र का जल मीठा ही था क्योंकि गंगा जी ने उसे भरा था, लेकिन एक समय की बात है, अंगिरा गोत्र के ऋषि समुद्र के तट पर यज्ञ कर रहे थे और उसी समय चक्रवाती तूफान आ गया। उस तूफान में उनका यज्ञशाला उजड़ गई, बह गई। जब जलाप्लावन हो गया, सब जल में हो गया, सुनामी जैसी कुछ आ गई होगी, जलाप्लावन हुआ, सब उनका डूब गया। उनके दंड कमंडल वलकल वस्त्र यज्ञ के पात्र सब इधर उधर बह गए समुद्र में। वे तपोधन ब्राह्मण थे, उनको इतना क्रोध आया, बोले हम शाप देते हैं तुम अपेय हो जाओ, इतने खारे हो जाओ कि तुम्हारा पानी पीने योग्य न रहे। कह के ब्राह्मण चले गए, तो ब्राह्मणों के शाप से ही समुद्र खारी हो गया। और ये भी सब भगवान की बनाई व्यवस्था है। समुद्र खारी न होवे तो पूरे संसार को नमक की आपूर्ति कैसे होगी? तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना सारे व्यंजन व्यर्थ हैं। तो भगवान की जो भी व्यवस्थाएं हैं ना, चाहे ब्राह्मणों को मुझसे श्राप ही दिलवाया हो, पर सब बढ़िया है, व्यवस्था सब ठीक